हमारी एनआईए ने 7 विदेशी लोगों को अरेस्ट किया। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या 31 साल के उस इतिहास को दोबारा दोहराना चाहते हैं? पूरे देश में वॉर चल रहा है, दुनिया में वॉर चल रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ये इंडिया को भी डिस्टर्ब करना चाहते थे? धरना प्रदर्शन करने आते हैं, आर्मी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उसी बीच में क्या हो जाएगा, ड्रोन अटैक हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन नाम किसके ऊपर आएगा? नाम आएगा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, कि ये लोग अपना एक विद्रोह कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी फोर्स ने ड्रोन मार दिया। तो इन 7 लोगों का क्या रोल है वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। एक दिन पहले एनआईए ने 7 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया और इनको 11 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें ये 7 जो संदिग्ध आतंकी हैं, जिसमें से 6 यूक्रेन के रहने वाले हैं। जी हां, यूक्रेन के रहने वाले, मैं इस बात को दोबारा कह दूं। और एक आतंकी जो है उसमें संदिग्ध वो यूएस का यानी कि अमेरिका का बताया जा रहा है। और ये लोग इंडिया में एक बहुत ही सीक्रेट मिशन के तहत आए थे, जो कि जिनका जो मिशन था वो था कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को दहलाना। इस पूरे रैकेट का, इस पूरा जो इनका काम करने का यहाँ पर तरीका था, जो इंडिया में ये लोग क्यों आए थे, इनका क्या मकसद था, लकी पूर्व एजेंट लकी 20 ने इस बारे में सिलसिलेवार तरीके से एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि इनके एजेंडे में क्या था। ये पूरे हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को दहलाना चाहते थे। पहले ये लकी 20 ने इस पूरे मामले को जो आपके सामने रखा है, ये सुनते हैं क्या कहना है। हर न्यूज़ चैनल में सिर्फ एक ही चर्चा सोशल मीडिया पर कि 7 विदेशी नागरिक हिंदुस्तान को दहलाने आए थे, आतंकवादी हरकत करने आए थे। जो भी पूरा पैटर्न समझते हैं, और लोगों के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं देश में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, कि हमारी देश की सिक्योरिटी कैसी है, क्या यहाँ भी कुछ हो सकता है। यार हमारे देश की सिक्योरिटी बेस्ट है। 2 मिनट समझो, फ़क्र हो जाएगा आपको। सबसे पहले ये 7 विदेशी नागरिक हिंदुस्तान की धरती में आते हैं ऐसे टाइम पर जब पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है, और इनमें से 6 तो यूक्रेन के, और यूक्रेन की स्थिति आप सबको पता है कि पिछले 3 साल से क्या चल रही है। और एक अमेरिकन नागरिक मैथ्यू, आपको पता ही है। और बहुत सारे चैनल्स के अंदर चल रहा है सोशल मीडिया में कि ये यूएस आर्मी के लिए काम करता था, स्पेशल फोर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि ये ऑफिशियली यूएस आर्मी के लिए काम करता था, नहीं। तो इसने रिबल्स ग्रुप वगैरह ज्वाइन करे, ट्रेनिंग ली। वहाँ बहुत सारी वेस्ट में क्या होता है, प्राइवेट आर्मीज़ हैं पूरी, तो ऑफिशियली नहीं है ये। तो स्पाई की दुनिया में ऐसे को बोलते हैं डिनाइबल एसेट। सीआईए वगैरह दुनिया की कोई भी एजेंसी यूज़ करती है, ये भविष्य में कभी भी पकड़े जाते हैं तो एजेंसीज़ मना कर देती हैं कि हमारे इससे कोई भी लिंक नहीं है। यहाँ भी ऐसा ही होगा इस केस में भी। तो फिर दोबारा आते हैं, इंडिया आते हैं। जैसे ये हिंदुस्तान आए तो यार डेफिनेटली इंडिया की एजेंसीज़ की नज़रों में तो होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आते ही ना अरेस्ट कर लें। आप कैसे अरेस्ट कर लोगे यार? आप टूरिस्ट वीज़ा पर आए हो, एकदम से तो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एजेंसीज़ नज़र रखती है, एजेंसीज़ को शक तो हो जाता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, चाहे ये लोग एक साथ इंडिया में ना आए हों, अलग अलग तरीके से आए हों, तो गवर्नमेंट फॉलो करती है। और ये लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, पहले गुवाहाटी जाते हैं, फिर वहाँ से मणिपुर, मिजोरम। तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस देश में 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ ILP लगा हुआ है, इनर लैंड परमिट। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। आप यहाँ कभी भी जाओ घूमने के लिए, आज जाते हैं बहुत लोग, तो एक परमिशन लेनी होती है, गवर्नमेंट को बताना होता है। आप रीज़न बताते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कितने दिन तक आया हूँ, किस काम से आया हूँ। तो ये लोग मिज़ोरम और मणिपुर जाते हैं, तो तब भी पहली गलती ये क्या करते हैं कि बिना ILP, इनर लैंड परमिशन लिए बिना, चाहती तो हो सकता है वहाँ भी इन्हें एजेंसीज पकड़ सकती थी, लेकिन ये क्या कहते, बोलते हमारे को पता नहीं है, हम घूमने आए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट फिर इनके ऊपर नज़र रखती है लगातार। ये लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं और म्यांमार जाते हैं, तो तब भी एजेंसीज के रडार में होते हैं मेरे भाई कि ये म्यांमार में किससे मिल रहे हैं। म्यांमार आर्मी से मिल रहे हैं, वहाँ चीन नेशनल आर्मी है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। इंडिया के बहुत सारे हमारे भी इंसर्जेंट ग्रुप हैं, जैसे KYKL हो गया, PLA हो गया, पुल्फ हो गया, UNLF हो गया, NSCN-K हो गया, दुनिया भर के यार ABCD में जितने नंबर हैं सब में एक एक नाम रख लो। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद वेपन की और ड्रोन की ट्रेनिंग उन लोगों को देते हैं, फिर ये दोबारा इंडिया आते हैं। समझ रहे हो? अब तो बहुत बड़ा एविडेंस है ना हमारे पास, गवर्नमेंट के पास, कि हिंदुस्तान आए, सारे रूल इन्होंने तोड़े, तोड़ने के बाद ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहाँ इंसर्जेंट ग्रुप से मिलते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, तब इन्हें गवर्नमेंट उठाती है। अब आप समझे, क्योंकि सारे एविडेंस हैं। और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, RNW, IB, MI, NIA, स्टेट पुलिस, सब ने बेस्ट काम किया यार, ठीक है, सब ने बेस्ट काम किया। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं इसमें, इस पूरे पैटर्न को भी समझो। क्या ये बहुत बड़ा गेम है?
क्या दुनिया इस टाइम पूरा वॉर में है, पूरे देश में वॉर चल रहा है, दुनिया में वॉर चल रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के थ्रू ये इंडिया को भी डिस्टर्ब करना चाहते थे? ये भी जांच चलेगी तो आपको आगे पता चल जाएगा। और दूसरा क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे रिवल्स ग्रुप को, या जो इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं दुनिया में, किसी को भी हो सकता है इन्होंने म्यांमार में जो भी ग्रुप हो उनसे कांटेक्ट किया और बोला हो कि यार आज की लड़ाई तो वो रही नहीं कि आप जाओ ऑपरेशन करो। आज क्या है, पूरा का पूरा एयर स्ट्राइक चल रहा है, ड्रोन से हमला चल रहा है, तो हम भी आपको क्या करते हैं, ड्रोन प्रोवाइड कराते हैं आप अपनी सेफ्टी के लिए, कि कल अगर सपोज करो म्यांमार का आर्मी भी आपके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, इंडियन आर्मी करती है, तो आप अपना बचाव कैसे करोगे? तो हो सकता है ये लोग वहाँ गए भी हो डेमो देने के लिए, इनकी बहुत बड़ी डील भी हो रही हो आगे चलकर। या ऐसा हो सकता है जो आज पूरी दुनिया में चल रहा है कि इंडिया को भी कैसे डिस्टर्ब किया जाए, हिंदुस्तान को भी कैसे वॉर में लेकर आया जाए। और नॉर्थ ईस्ट क्यों चुना उसके लिए, ये सब चीज़ें, क्योंकि 2023 में शायद 3 मई को क्या हुआ था आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंसा भड़की थी। वहाँ पर बहुत हिंसा हुई थी नॉर्थ ईस्ट में, कुकी और महते के बीच में। और ये हिंसा इतनी भड़की कि शायद 2025 में 13 फरवरी को वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाने पड़े, राष्ट्रपति शासन। बहुत लोगों की जान गई यार इस हिंसा में। और अभी पिछले महीने की बात है, 3 फरवरी को वहाँ पर दोबारा गवर्नमेंट बन गई, वहाँ एक नई सरकार बन चुकी है, मतलब वापस सरकार बन चुकी है वहाँ पर। अब क्या, बहुत सारे लोगों के बीच में एक विद्रोह है नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में। वो लोग क्या बोलते हैं कि हमारे हिंसा के अंदर बहुत सारे गांव उजड़ गए, बहुत सारे लोग बेघर हुए, तो लोग सड़कों पर हैं और वो सरकार से बहुत गुस्सा है। उन्होंने बोला कि आपकी तो सरकार बन गई, तो आप एक काम करो, आप इन गाँव को भी बसाओ ना, जो गाँव उजड़ गए थे इस हिंसा में। तो इसके लिए कोई विद्रोह है, और उस विद्रोह को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब आग में घी का काम कैसे डाला जाए, ये एक सही वक्त है ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी देश के अंदर क्या करते हैं, वॉर की सिचुएशन पैदा करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या है, धरना प्रदर्शन करने आते हैं, आर्मी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उसी बीच में क्या हो जाएगा, ड्रोन अटैक हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन नाम किसके ऊपर आएगा, नाम आएगा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, कि ये लोग अपना एक विद्रोह कर रहे थे और उन्होंने क्या किया था, सिक्योरिटी फोर्स ने ड्रोन मार दिया। भाई जांच चलती रहेगी, जांच में बाद में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि कैसे घरे युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो इन 7 लोगों का क्या रोल है वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन दुनिया की जो भी सीक्रेट सर्विसेज है, चाहे वो यूक्रेन की SBU है, चाहे CIA हो, कोई भी, चाहे MSS हमारे बगल में हो, कोई भी, वो सब डिले कर देंगे भाई। वो तो बोल देंगे यार हम इन्हें जानते ही नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली 100% मतलब होता है, ठीक है। पूरी फंडिंग उन लोगों की होती है, इज़ द बड़ा गेम। लेकिन जो भी है, बहुत अच्छा काम हमारी एजेंसीज ने बहुत बेस्ट किया, इन्हें सबूत के साथ उठाया, समझ में आ रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुश रहो, देश हित में बात करो, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब आप इनकी समझ गए होंगे, इस 6 मिनट के वीडियो पे आपने देखा होगा किस तरह से ये लोग इंडिया में एक बहुत ही सीक्रेट मिशन के तहत इंटर हो रहे थे। और इनका जो मिशन था वो क्या था, आपको बता दें 17 दिसंबर 1995 हिंदुस्तान के आसमान से हथियार बरसाए गए थे। आपको याद होगा, आप सभी को, ये घटना थी पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका मेन अभियुक्त जो है उसका नाम है किम डेवी उर्फ नील्स होलक, जो कि आज भी डेनमार्क में खुलेआम रह रहा है। इस बार इनकी इरादा था जमीन के रास्ते हथियार पहुंचाए जाए और नॉर्थ ईस्ट में जो इस समय शांति की स्थिति बनी हुई है उसको वापस से वहां पर फिर से बिगाड़ा जाए और भारत को अस्थिर किया जाए। इस तरह की विदेशी ताकतें लगती हैं आपके देश को, आप नुकसान पहुंचाने में, अंदरूनी तौर से सेंध लगाने में। अभी फिलहाल इनके इंडिया में कौन हैंडलर बैठे थे, किससे ये कांटेक्ट कर रहे थे, इन कहां गए, इनकी सब कुछ एक एक तफ्तीश यहां पर की जा रही है। NIA ने इनके पूरे प्लान का जो है वो हमारी सीक्रेट एजेंसीज ने इसको कैप्चर करके पूरा इसको नेस्तनाबूद किया है। लेकिन अभी भी चिंता यह है कि ये तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन इनके पीछे कौन थे, कौन वो लोग हैं जिनके इशारे पर ये काम कर रहे थे, और इंडिया में सबसे बड़ी बात, इंडिया में इनके हैंडलर कौन है, इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन हमारी एजेंसियां कर रही हैं। शुक्रिया।